ध्यान देना। पहला क्वेश्चन इसमें लिखो जरा, आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 841 का वर्गमूल 841 का वर्गमूल 29 हो तो सरणी के अंदर 0.000 841 बराबर क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन, .0029। हाँ सही सचिन ना, 0.006 क्या भैया 0.0029। हाँ 0.0029, हाँ सही आंसर ना। .0029। हाँ अगला क्वेश्चन लिखना, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? ऑप्शन पहला इसका कहाँ गया रे, 4 8 8 4 1। बी ऑप्शन है 5 5 2 2 5। सी ऑप्शन है इसका 3 2 0 4 1। डी ऑप्शन है इसका 3 2 0 4 3। भैया नाम दो जी को ऐड कर दो भैया। ऑप्शन डी राइट होगा भैया। हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया सही है ना। अब ध्यान देना भैया, देखो 841 का वर्गमूल कितना होगा? 29 होगा ना, सिंपल है। 841 का वर्गमूल कितना होगा? 29 होगा। इसका 841 दिया ना तो 29 लिख दो, इसका तो पहले लिख दिया ना 29। अब दशमलव काउंट करना आना चाहिए, क्या बोले हमने? दशमलव काउंट करना आना चाहिए, ठीक है। कैसे आएगा वो काउंट करना हम बता रहे थे ना, देखना आप लोग बस ध्यान से। अब कैसे होगा भैया, देखो दशमलव काउंट कर रहे हैं हम। देखो दशमलव के बाद जितने अंक है ना, जितने अंक दिए है ना, ठीक है, वह आपकी दशमलव संख्या होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना, दशमलव अंक 8 है ना भैया, दशमलव अंक 8 है तो दोस्त समझना 8 है तो 4 दशमलव बाहर निकल जाएंगे। समझ आ रहा है क्या? 8 दशमलव है तो 4 दशमलव बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। 4 दशमलव बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ 4 संख्या बनी रहनी चाहिए यार। हाँ मैं इसको देखा जरा, अच्छा दाना जरा, ये 29 लिखा है और ये 2900 लिखा है और ये 29 मतलब कि 0029 लिखा है। इनमें से दोनों से दो कौन से सेम बता जा रहा है इसमें? फर्स्ट और लास्ट वाला। हाँ फर्स्ट और लास्ट वाला सेम है ना, क्योंकि यार हम 01 सामने लगा सकते हैं। अगर हमने 0 पीछे लगाए ना मेरे भाई,
ये संख्या बहुत बड़ी बन जाएगी, मतलब 2900 हुई नहीं आ रही, ठीक है। इसलिए कहने का मतलब क्या है, हमें 4 अंक बनाना है, 4 अंकों की संख्या बनाना है। भाई सामने ना 2 जीरो लगा देंगे इसमें, देखो अपनी मर्जी से सामने हमने 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। अब यह अंदर 8 दशमलव थे, बाहर निकलेगा कितने दशमलव निकलेंगे बाहर, हाँ बाहर मेरे दोस्त 3 दशमलव बाहर निकलेंगे, ठीक है। कितने, 3 निकलेंगे, सॉरी 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 ना, अरे 8 है ना तो 4 निकलेंगे उसके आधे, ठीक है। 1 2 3 4, पीछे से 4 संख्या बाद दशमलव लगा देना है, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया। अब इसमें कैसे करना है बता जरा, कोई बताएगा। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, दी गई संख्या में अगर अंतिम अंक 2 3 7 8 तो नहीं होंगे। बढ़िया राजू, बढ़िया, तो जब ना ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है ना। अब देखो यार, आपको सिर्फ इकाई अंक देखना था इसमें, आप लोग मेरा वीडियो आपका अटकते रहा, बोलो जरा। नहीं भैया। नहीं ना, चलो जरा बीरेन चिंटू लोग कॉल कर लो जरा। करा था भैया, लग रहा नहीं है कॉल उससे। चलो ठीक है, बात है ना। तो देखो यहाँ पर ना, जैसे कि यार मैंने बोला था आपको, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, है ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, कौन सी वाली भी अब बता जरा आप, देखना समझना, जिसमें मतलब 3 कि 7 हाँ बढ़िया, जैसे कि हमने बोले 3 हो गया, ये 2 हो गया, 2 जिसके लास्ट में आएगा वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो 3 जिसके लास्ट में आएगा वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, और 9 7 7 हो गया और 8 हो गया, मतलब कि जिसके लास्ट में 2 3 7 8 संख्या आ गई ना, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है। तो आप देखो ना यार, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, लेकिन इसमें 3 आ रहा है ना, तो कौन सी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत है बोलो। चलो ध्यान देना, अगले सवाल में चलते हैं। ध्यान देना, हाँ वही सवाल है। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 3 4 5 6 तथा 8 से विभाज्य है, से विभाज्य है, क्या होगी, क्या
होगा। यहाँ पर लिख जरा पहला ऑप्शन इसका, पहला ऑप्शन है इसका 30, दूसरा है 7200, तीसरा है 3600 और चौथा है 120। तीसरा नंबर कितना आ रहा है? छत्तीस सौ। बढ़िया, सही आंसर ना। तो आ रहा भी। आप देखो ना यार, यहाँ समझने की कोशिश करना। आप देखना, ये कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। अरे 30 कोई पूर्ण वर्ग है क्या? आप सबको पता नहीं है ना 30 पर, तो भैया 30 तो गलत हो गया ना। 7200 भाई, 72 मतलब कि 2 जीरो निकल गए अपने, 2 जीरो की 1 जीरो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन 72 कोई पूर्ण वर्ग है क्या? हमें तो पता है नहीं है भैया, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। अब 120 आप सबको पता है 120 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। 121 आता तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन 120 नहीं है ना। भाई बता क्या अपना ऑप्शन 3600। 3600 एक पूर्ण वर्ग है, किसका है? 60 का है। देखो ना, 2 जीरो की 1 जो निकल जाएगी, तो भाई 36 का वर्ग कितना निकलेगा? 6। इसका वर्ग हुआ 60 का वर्ग हुआ ना 3600। तो सिंपल है यार, इन सबका वर्ग 3600 में जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? बढ़िया, नहीं अच्छी बात ना। अब देख रहा आप, ये वर्गमूल वाले सवाल लिखने जाए अच्छा समझिए। तो मैं देखता हूँ, जब तक हम घन लिखते हैं, ठीक है, जब तक हम घन को याद करते हैं पहले, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक दो वीडियो में खत्म हो जाएगा ये वाला वीडियो। इसके आने वाले वीडियो में जब तक खत्म हो जाएगा, एक नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। और भाई यूट्यूब के वीडियो के भरोसे मत देखना, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है मेरे लैपटॉप में वीडियो अटक रहा है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ अभी आप समझ लो अच्छे से। देखना, घन याद कर रहे हैं ना, घन घन को याद करना है, ठीक है। घन को भी 30 तक घन को याद करना है आप लोग को। घन को 30 तक घन याद होने चाहिए, ठीक है। कैसे होंगे घन याद, भी उसको लिखना पड़ेगा बार बार, ठीक है। चल देखते हैं, घन का मतलब क्या होता है पता है आपको? जैसे मैंने बोला एक का घन मतलब 1 की घात अधिकतम 3। हाँ, मुझे 3 बार गुणा करना उसका, एक का उड़ा 3 बार गुणा करना भाई। मतलब घन का मतलब क्या है? एक 1 की घात 3 मतलब 1 का घन बोला मैंने आपको, तो 1 की घात 3 तो कितना आ गया? 1 ही आ गया। इसी प्रकार मैंने बोला आपसे कि भाई 2 का घन कितना होगा? 2 का उड़ा 3 बार करना है, 2 गुणित 2, आपस में 2 का उड़ा 3 बार करना, ठीक है। 2 गुणित 2 गुणित 2 कर दिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। मैंने बोला 3 का घन करना है, भाई 3 का गुणा भी 3 बार करना है आपस में। भैया 3 दिया 9, 9 दिया 27। अब ध्यान देना, ऐसा करते हैं घन को, ठीक है। घन ऐसा करते हो आप लोग, है ना। आप लोग ध्यान देना बस। अब मैं घन लिखूंगा, आप अपनी कॉपी में लिखते हो चलना, इनको याद करना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला 4 का घन, 4 घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 7 का घन कितना 343। और भैया देखिए ध्यान देना, 7 का हो गया, 8 का घन, 8 का घन हो जाएगा मेरे भाई 512। याद करना है इनको। 9 का घन
9 का घन, 9 का होगा 729, 10 का घन, 10 का घन होगा मेरा भाई, एक का घन एक, देखना एक का घन एक और एक जीरो है ना, तो घन में भाई 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। घन में कितने जीरो आ जाएंगे? 3, 1 2 3 आ गए। बढ़िया, अब आगे चलते हो, है ना। जैसे मैंने बोला आपको दिया 11 घन, 11 घन होगा 13 21, ध्यान रखना 12 घन 17 28, सॉरी 17 28 ना, 17 28 और भाई 13 घन 21 97, 21 97 और भाई 14 घन 27 44, 15 घन 33 75, 16 घन 40 96, ये बांग्लादेश के साथ सीमा है इसकी, ठीक है। 40 96 ना, भारत की सीमा बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लगी है 40 96, कितने किलोमीटर है? 40 96 किलोमीटर है ना, बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा। 17 घन 49 13, 49 13, 18 घन, 18 घन देखना है, हाँ 58 32 ना, 58 32 और भैया 19 घन, 19 का घन 68 59, ठीक है। और भाई 20 घन, ध्यान देना 2 घन कितना हुआ? 2 का हुआ 8 और एक जीरो है ना, भाई घात 3 लगी ना, 3 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 लग गई, यहाँ तक समझ आ गई होगा आपको ना। हाँ अब देखना, मैंने बोला 21 घन, बोलो 21 घन कितना हुआ? 92 60, 22 घन 648, ठीक है। 10 648 22 घन है ना, और 23 घन, हाँ 23 घन कितना होगा? 12 167, सही है क्या? देखो जरा, सही है भैया। हाँ देखते हुए चलना है, अब यहाँ से देखते हुए चलना, मुझे याद नहीं है ज्यादा ना, ठीक है। ये आप लोग को याद करना है यहाँ पर, है ना। 24 घन 14 824, 13 824 से भी 824, हाँ 13 824, 25 घन 15 625, क्या बोलो जरा, सही है। सही है ना? 15 625, ठीक है ना। और ये 26 घन, 26 घन कितना होगा? 17, 26 घन कितना होगा? 17 576 76, क्यों? हाँ ठीक है। 27 घन मिलाते हुए चलना है ना, 27 घन कितना होगा? 19 683। 683, बढ़िया, 19 683 ना, ठीक है। और 28 घन कितना होगा? 28 घन 21, बोलो 28 घन कितना होगा? 21 952। 21 952 है ना, 21 952। 28 घन कितना होगा? 21 952, याद करना है। 28 घन कितना? 21 952, ठीक है। तो भाई बताना जरा, 29 घन 24 389 24 389, ठीक है। और भैया 30 घन, नहीं 30 घन कितना मेरे? 3 की हाथ 3 मतलब कि 27, एक जीरो है, कितने जीरो हो गए? 3 जीरो हो गए। अब ध्यान सुनना, इतने घन तो आपको याद करना है भाई,
इतने घन याद करना है आपको। घन याद हुआ है तो घनमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। आप लोग को घन याद हुआ ना तो भाई घनमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, टेंशन नहीं लेना आपको। मैं फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ आपका। एक का घन कितना होगा 1 होगा, 2 का घन कितना होगा 8 होगा, 3 का 27 होगा, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343। वही चीज है, वही चीज समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो अगर आपसे पूछा जाए भैया 5832 का घनमूल कितना होगा, एक घन है, अगर यहाँ पूछा जाए आपसे 5832 का घनमूल कितना होगा तो भाई ये किसका घन है, 18 का है ना भाई। 5832 18 का घनमूल होगा, ठीक है। मतलब 5832 का घनमूल कितना होगा 18 होगा, ठीक है। हाँ चलो 6 का घन कितना होगा 216, 7 का होगा 343, 8 का होगा 512, 9 का होगा 729, 10 का होगा 1000, 11 घन कितना होगा 1331, 12 का हो गया 1728, 12 घन कितना हो गया 1728, 13 घन कितना हो गया 2197, 14 घन कितना 2744, 15 का हो गया भैया 3375, 16 का घन हो गया 4096, 17 का हो गया 4913, 18 का हो गया 5832, 18 का 5832 है ना, और 19 का हो गया 6859, और भैया 20 का हो गया 8000, 21 को 9261, और 22 को 10 648, 22 घन कितना हो गया 10 648, और 23 घन कितना हो गया 12 167, 24 का हो गया 13 824 ना, 24 कितना हो गया 13 824, और 25 का हो गया 15 625, 25 घन कितना हो गया 15 625, और भाई 26 का हो गया 17 576, 26 का घन कितना 17 576, ठीक है। हाँ 27 कितना हो गया 29 683, 27 का 29 683, और भाई 28 का हो गया 21 952। देखो 27 कितना हो गया 19 683, 28 कितना हो गया हम देख रहे हैं 28 कितना हो 27 952, और भाई आपका 29 का हो गया 24 389, 24 389, तो 30 का हो गया 27 को है ना, वो 27 को बोल रहे 27,000 है ना, ठीक है बढ़िया। यहाँ तक नोट कर लिया आपने, क्या बोलो। हाँ हाँ भैया कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ साथ नोट करने में क्या हो रहा तुम्हारा रे है। कर लिया भैया नोट। नोट कर लिए भैया। हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब है ना। अब देखो इतना हो गया घनमूल से, घन और घनमूल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं हालांकि ना, लेकिन घन से आते हैं और घनमूल निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें देखो यार इसको याद कर लिया ना आपने, तो रीजनिंग में भी सवाल आते हैं, है ना। ध्यान देना आप लोग, हाँ थोड़ा समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर, पहले ध्यान दे जरा। 1 का घन कितना होगा 1, 2 का घन कितना होगा 8, 3 का घन कितना होगा 27, 4 का घन 64, 5 का 25, 25 नहीं 125, 6 का घन कितना होगा 216, 7 का घन कितना होगा 343, 8 का घन कितना होगा 512, 9 का घन कितना होगा 729 ना, सॉरी 729 तो होगा हाँ, और ये 10 का घन कितना होगा 1000। सुनना ध्यान से, भैया आपको सिर्फ 2 अक्षर याद करना है बस ना, क्या है 2। जब भी 2 का घन, जब भी क्या कहेंगे 2 आएगा तो उसका घनमूल कैसे निकलेगा, अगर भैया 2 आए ना, 2 को क्या लिखना पड़ेगा आपको 8, 2 को लिखना पड़ेगा, देखो 2 का घन करने पर इकाई घन कितना आ रहा है 8 आ रहा है ना, और भाई 8 का घन करोगे
तो इकाई क्रम कितना आएगा? 2 आएगा। समझ में आया? 2 का घन करोगे तो इकाई क्रम कितना आएगा? 8 आएगा। 8 का घन करोगे तो इकाई क्रम कितना आएगा? 2 आएगा। उसी प्रकार समझना, कहाँ गया वो? 3 का घन करोगे, 3 का घन करोगे इकाई क्रम कितने मिलेगा? 7 मिलेगा। मिल रहा होगा 7 यहाँ। अगर मैंने बोल दिया 7 के घन करोगे तो इकाई क्रम कितने मिलेगा? 3। इतनी चीज याद करना बस, ठीक है। अगर आप 1 का घन करोगे तो इकाई क्रम 1 ही मिलेगा। और भाई अपना 4 का घन करोगे तो इकाई क्रम कितने मिलेगा? 1 ही मिलेगा। और आप 5 का घन करोगे तो भी इकाई क्रम कितने मिलेगा? 5 ही मिलेगा। और मेरे भाई 6 का घन करोगे भैया तो 4 में इकाई क्रम 4 कितने मिलेगा मिलेगा? भैया। 6 मिलेगा। भैया 4 में 4 मिलेगा। एक ही दे दिया। बढ़िया है ना। अब देख लो 8 का हो गया। 8 का तो लिख दिया मैंने ऊपर है ना, 9 का भी लिख दिया। 9 को नहीं लिखा मैंने। हाँ, 9 का घन करूंगा तो इकाई का कितने कितने मिलेगा? 9 मिलेगा। भाई इनको याद करना है, ठीक है। मैं बढ़िया अच्छे से ट्रिक बताऊंगा, उससे ना आपको घनमूल निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आया आपके पास, अब क्या पढ़ेंगे हम? घनमूल निकालना। घनमूल है ना। घनमूल कैसे निकालोगे भाई साहब? घनमूल कैसे निकालोगे? घनमूल का साइन क्या होता है पता है आपको? यहाँ पर 3 लिखा रहता है, कहने के कोने में 3 लिखा रहता है, ठीक है। घनमूल है अपना ना। अब देखो पहला क्वेश्चन आया आपके पास, यहाँ पर यहाँ 3 लिखा है, ये 40 96 लिखा है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कैसे निकालोगे इसको? याद ही हो गए तो मुझे यार 15 से 25 भी है ना। 15 625 आया तीसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यानी कि अब तीसरा क्वेश्चन क्या आया अपने पास? तीसरा क्वेश्चन है 32 85 09। 32 85 09 का घनमूल निकालना है, ठीक है। प्यार से समझना, मैं एक चीज समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे आपको पता हुआ 16 का है, लेकिन हमें निकालना है इस विधि से, ठीक है। तो भाई लास्ट में क्या आ रहा है आपके पास? बोलो जरा। लास्ट में 6 आ रहा है। 6 किसके घन में लास्ट में आता है? 6। अरे 6 तो 6 की घन में लास्ट में आएगा ना, ठीक है। 6 तो 6 की घन में लास्ट में आएगा ना भाई, बोलो जरा। हाँ, इसका घन करूंगा ये लास्ट में आएगा, इसके घन करूंगा ये लास्ट में आएगा, इसके घन करूंगा ये लास्ट में आएगा, इसके करूंगा ये आएगा, ठीक है। समझना अच्छे से। 6 किसके घन में लास्ट में आ रहा है? 6 6 के घन में लास्ट में आ रहा है। भाई यहाँ 6 लिखा मैंने और यहाँ पर 3 अंक काट दिया। अरे वर्गमूल निकाल रहे थे, 2 अंक काट रहे थे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ घनमूल निकाल रहे थे, 3 अंक काट दिए। अब कुछ नहीं करना है आपको। इससे छोटा ये 4 है ना, 4 से छोटा पूर्ण घन कौन सा अंक का होता है बताओ जरा आप लोग। 4 से छोटा आप बोलोगे 1 का घन 1 होगा, हाँ कि नहीं? हाँ। तो 4 से छोटा जो पूर्ण दिखे, वो पूर्ण घन दिखे ना, जो अंक पूर्ण घन दिखे वो यहाँ पर लिख देना। तो कितना आ गया आपका आंसर? 16। अब जिसको समझ में नहीं आई है 20 वाले सवाल में देखिए, ठीक है। अब 5 आ रहे हैं लास्ट में। 5 किसके घन में लास्ट में आता है? 5 देखो जरा। 5 5 के घन में लास्ट में आएगा। तो यहाँ 5 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने और 3 अंक काट दिए भाई, काट दिया। अब 15 है ना, 15 से छोटा पूर्ण घन किसका होगा? आप बोलोगे भैया 15 से छोटा पूर्ण घन 2 का होगा। 2 का घन कितना? 8 होगा। लेकिन 8 नहीं लिखना आपको, कितने का होगा घन? 2 का होगा ना, 2 का घन 8 होगा ना भाई। 3 का करूंगा तो 27 हो जाएगा, ज्यादा चल जाएगा, लेकिन मुझे कम चाहिए 15 से। भाई 2 का घन कितना होगा? 8 होगा। 2 घन कितना होगा मेरे भाई? 8 होगा ना। तो हमें 2 लिख देना बस, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे सवाल आया अपने पास ना, यहाँ 9 आ रहा है। 9 किसके लास्ट में आता है मेरे दोस्त? 9 हमेशा 9 के घन के लास्ट में 9 आता है। मैंने यहाँ 9 लिख दिया, लिख दिया। अब क्या करना है? अब हमें 3 अंक काटना है। कितने अंक काटना है? 3 अंक। भाई काट दिया मैंने, काट दिया, 3 अंक काट दिया। अब देखो 328 बचा यहाँ पर। 328 से छोटा पूर्ण घन किसका होगा? 7 का घन करूंगा तो 343 चल जाएगा।
7 का ग्राम 343 जा रहा है ना, लेकिन हमें भैया 328 से छोटा चाहिए। 328 छोटे किसका है? 6 का है ना, 216। 216 छोटा है ना 328 से, तो भाई यहाँ पर क्या आएगा अपना 6 का है ना, बस 69 आपका आंसर हो गया। बोलो मेरे भाई समझ में आया क्या? नहीं आया? बढ़िया। कहीं दिक्कत किसी को? चलो इसके आने वाले वीडियो में पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।